स्वयं के लिए सर्वश्रेष्ठ बने। आपका मूल्य समझकर दुनिया एक दिन आपका सम्मान करेगी। खुद को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है। हे अर्जुन, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो वो सब जन्म याद है, लेकिन तुम्हें नहीं। ईश्वर आपके जीवन को सुधारने संवारने हेतु अनेकों कर्म करने के मौके देता है, किंतु मनुष्य अपनी इंद्रियों के अधीन रहकर उन मौकों का सही लाभ नहीं उठा पाता। बुरे कर्म के बाद जिंदगी भर कितने भी अच्छे कर्म कर लो, किंतु बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलकर रहेगा। अच्छे कर्म करने के मौके कभी ना छोड़ो। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल की लालसा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बना पाता है। जो पुरुष न तो कर्मफल की इच्छा करता है और न कर्मफलों से घृणा करता है, वह सन्यासी जाना जाता है। हे अर्जुन, एक सच्चा योगी अपने कर्म फल की इच्छा किए बिना कर्म को धर्म समझकर पूरी निष्ठा से करता है। जीवन में किसी भी मुकाम को प्राप्त किया जा सकता है जब मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण और खुद पर विश्वास रख आगे बढ़े। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। डर धारण करने से भविष्य के दुख का निवारण नहीं होता है। डर से चिंताएं बढ़ती है, जो मन का सुख चैन छीन लेती है। किसका डर है तुम्हें? कौन तुम्हें मार सकता है? तुम शरीर नहीं हो, शरीर तुम्हारा मात्र एक साधन है अपने कर्मों को सिद्ध करने का। तुम एक आत्मा हो जो कि अजर अमर है। तुम युगों से अनेकों शरीर धारण करते आए हो, अब मानव शरीर तुम्हें प्राप्त हुआ। अपने कर्मों को सिद्ध करो। जीवन का मात्र उद्देश्य परोपकार करना, जरूरतमंद की निस्वार्थ मदद करना है। जो व्यक्ति निरंतर और अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा स्मरण करता है, वह मुझको अवश्य ही पा लेता है। कोई व्यक्ति मेरे अस्तित्व को नकारे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं। बस वो मनुष्य दिल का साफ, कर्म का नेक, ईमानदार, भला मनुष्य होना चाहिए। निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करना, सेवा समझकर दान पुण्य करना, निष्पक्ष होकर निर्णय करना, कर्म करना, यह तमाम कर्म मेरी भक्ति करने समान ही है। ऐसे मनुष्य मुझे अति प्रिय है। मैं श्रद्धा भाव का भूखा हूँ। अगर कोई प्रेम और भक्ति के साथ मुझे पत्र, फूल, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता, जिसे हम केवल गीता के नाम से भी जानते हैं, हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है और भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों का संग्रह है। गीता में जीवन, धर्म, कर्म, योग और मोक्ष के गूढ़ रहस्यों को सरल और प्रभावी ढंग से समझाया गया है। इसके श्लोकों में न केवल आध्यात्मिक ज्ञान बल्कि व्यावहारिक जीवन जीने की कला भी निहित है। यह ग्रंथ सदियों से मनुष्य को जीवन की जटिलताओं से निपटने और आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्गदर्शन प्रदान करता आ रहा है। गीता के अध्ययन से मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य और कर्तव्यों को समझने में सक्षम होता है और इसी कारण यह विश्व भर में अत्यंत पूजनीय और आदरणीय है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जो सभी महत्वपूर्ण है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे वही गीता है। गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का वृहद रूप से वर्णन किया गया है। गीता से हमें यह ज्ञान मिलता है कि व्यक्ति को केवल अपने काम और कर्म पर ध्यान देना चाहिए। गीता या फिर किसी भी पाठ से ज्ञान को प्राप्त करने के 4 स्तर होते हैं। नंबर 1 श्रवण या पठन ज्ञान, नंबर 2 मनन ज्ञान, नंबर 3 निदिध्यासन ज्ञान, नंबर 4 अनुभव ज्ञान। इन चारों स्तर से गुजरने के बाद ही किसी भी ज्ञान की पूर्णता होती है और इससे समुचित लाभ होता है। इसका अर्थ यह है कि आप पहले पढ़ते या सुनते हैं,
इसके बाद पढ़े सुने ज्ञान के बारे में चिंतन व मनन करते हैं। यदि वह आपको ठीक और उपयोगी लगती है तब उसका अभ्यास कर उसे अपने जीवन में उतारते हैं और आखिर में उस ज्ञान का प्रतिफल आपको मिलता है। दोस्तों, हमें श्रीमद् भागवत गीता कैसे पढ़ना चाहिए? सुबह के समय मन, मस्तिष्क और वातावरण में शांति एवं सकारात्मकता रहती है। आत्म पाठ करते समय एकाग्रता बनी रहती है, इसलिए गीता को सुबह के समय पढ़े तो उत्तम रहता है। गीता का पाठ सदैव स्नान करने के बाद ही करना चाहिए। पाठ करते समय पूरी एकाग्रता रखना आवश्यक होता है, इसलिए बीच बीच में बोलना नहीं चाहिए और न ही इधर उधर की बातों पर ध्यान देना चाहिए। प्रतिदिन भगवद गीता को एक निश्चित समय और निश्चित अवधि में पढ़ना चाहिए। जिस स्थान पर आप गीता पढ़ते हैं वहां की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जिस स्थान पर गीता पढ़ते हैं वहां की सफाई केवल आपके द्वारा की जानी चाहिए। गीता पढ़ने के लिए एक साफ कंबल, ऊनी कालीन, फर के आसन आदि पर बैठना चाहिए। जिस आसन पर बैठकर गीता पढ़ते हैं उसे रोजाना नहीं बदलना चाहिए। भगवद गीता मनुष्य को सही राह दिखाती है और अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, इसलिए जब गीता के वचनों को अपने जीवन में भी पालन करने की कोशिश करें। जो व्यक्ति प्रतिदिन गीता पढ़ने के साथ ही उसे अपने जीवन में भी पालन करता है, भगवान श्री कृष्ण सदैव उसके साथ रहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता महर्षि वेदव्यास जी द्वारा लिखी गई थी। महाभारत में वेद व्यास ने भगवद गीता लिखी थी। यह संजय द्वारा अर्जुन और कृष्ण को एक दूसरे से कही गई बातों के बारे में है। वेद व्यास ने भगवद गीता की रचना की, जिसे महाभारत में शामिल किया गया है। आजकल बहुत ही कम लोग श्रीमद् भागवत गीता कंठस्थ करते हैं। अगर आपके मन में अनेकों सांसारिक से संबंधित प्रश्न है जिसका उत्तर कहीं भी नहीं मिलता, यहाँ तक कि गूगल पर भी नहीं, तो अनुभव साझा करते हुए व्यक्तिगत रूप से श्रीमद् भागवत गीता के पाठों को कंठस्थ करने का सुझाव दूंगा। चाहे कर्म की बात हो या युद्ध की, चाहे रिश्तों की बात हो या अलगाव की, चाहे अकेले आपकी बात हो या बिन मोहमाया की, सभी प्रश्नों का उत्तर होता है इस संसारिक सार से अद्भुत उपदेशों के सार में। यूं तो जीवन सबसे बड़ा और बेहद ही खूबसूरत पल है, पर असल में सच एक है, वो है एक शरीर का छोड़कर दूसरे शरीर में जाना। ठीक वैसे ही जैसे हम एक वस्त्र को पहनकर दूसरे दिन स्वयं को खूबसूरत और तरोताजा महसूस करने के लिए पहनते हैं। ये सबक थोड़ा कड़वा है, बिल्कुल ही, पर चाहे आप माने या ना माने, जीवन का आखिरी और परम सत्य यही है। शरीर नश्वर है, पर जो सच है वो है आत्मा, क्योंकि वो ही अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि करना बेकार है। शरीर पर घमंड करने से अच्छा है उस सत्य को स्वीकारें जो सत्य है और असल जिंदगी का सार्थक सत्य है। ऐसा कहा जाता है कि घर में भगवद गीता जरूर रखनी चाहिए और रोजाना इसका पाठ भी करना चाहिए। भगवद गीता का पाठ करने से जीवन की कई समस्याओं का हल मिलता है। भगवद गीता का पाठ करने से व्यक्ति में न सिर्फ सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, बल्कि उसे कई प्रकार के गुप्त लाभ भी होते हैं। गीता का पाठ करने से ज्ञान के साथ साथ मन की शांति की भी प्राप्ति होती है। गीता का पाठ रोजाना करने से जीवन की परेशानियों के हल मिल जाते हैं। गीता के पाठ को नियमित रूप से करने से कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। गीता का पाठ करने से गृह शांति के साथ साथ ग्रहों की भी शांति, ग्रहों की शांति के उपाय होती है। गीता का पाठ करने से कुंडली में मौजूद किसी भी प्रकार का दोष दूर होता है। गीता का पाठ करते समय हाथ में सूत्र यानी कि धागा बांधने से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। गीता का पाठ करने से व्यक्ति ऊपरी बाधाओं की चपेट में आने से बचा रहता है। गीता का पाठ नियमित रूप से करने से मृत्यु के बाद पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाती है। गीता का पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है।
गीता का पाठ बीमारियों से भी छुटकारा दिला सकता है। अगर गीता पाठ के साथ साथ घर में यज्ञ करवाया जाए तो इससे वास्तु दोष का निवारण भी हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार पुण्य और पाप क्या है, यह जानते हुए कि पाप करना गलत है, फिर भी व्यक्ति पाप क्यों करता है। दोस्तों, इस धरती पर शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने अपने जीवन में कभी कोई पाप न किया हो। उसने जाने अनजाने में कोई न कोई ऐसा काम जरूर किया होगा जो पाप की श्रेणी में आता हो। बूंद बूंद से सरिता और सरोवर बनते हैं, ऐसे ही छोटे छोटे पुण्य महापुण्य बनते हैं। छोटे छोटे सद्गुण समय पाकर मनुष्य में ऐसी महानता लाते हैं कि व्यक्ति बंधन और मुक्ति के निज स्वरूप को निहारकर शिव स्वरूप हो जाता है। किसी भी काम का फल शाश्वत नहीं है। पुण्य का फल शाश्वत नहीं और पाप का फल भी शाश्वत नहीं। केवल ज्ञान का फल और परमात्मा के साक्षात्कार का फल ही शाश्वत है, दूसरा कुछ भी शाश्वत नहीं है। पुण्य का फल सुख भोग कर नष्ट हो जाता है, पाप का फल दुख भोगने से नष्ट हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि पुण्य का फल ईश्वर को समर्पित करने से हृदय शुद्ध होता है। शुद्ध हृदय में शुद्ध स्वरूप को पाने की जिज्ञासा जागती है। तब वेदांत के वचन समझ में आते हैं। किसी व्यक्ति ने कुछ कार्य किया, उसको ज्यों का त्यों जानना सामाजिक सत्य है, परम सत्य नहीं। परम सत्य किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में नहीं होता। उस सत्य में तो अनंत अनंत व्यक्ति और ब्रह्मांड पैदा होकर लीन हो जाते हैं। जिस सत्य में एक तिनका भर भी हेरफेर कटौती ढोतरी नहीं होती, वही परम सत्य है। उस परम सत्य को पाने के लिए ही मनुष्य जन्म मिला है। इस प्रकार का दिव्य ज्ञान पाने का जब तक लक्ष्य नहीं बनता है, तब तक किसी न किसी अवस्था में हमारा मन रुक जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार पुण्य और पाप मनुष्य अपनी आत्मा की सुने बिना कोई अधर्म करता है, किसी को हानि पहुंचाता है, ऐसा कर्म करता है तो वह निश्चित ही पाप कर्म है। कोई व्यक्ति भगवा वस्त्र धारण कर ले तो जरूरी नहीं कि वह जो कर्म करेगा वह पुण्य कर्म ही होगा। हमारे धर्म पंथ की मान्यताओं के अनुसार जीव के द्वारा मनुष्य योनि, जीव की कर्म योनि में की गई क्रियाएं उभय रूप होती हैं, अर्थात उनसे दो प्रकार के फल मिलते हैं, पुण्य फल और पाप फल। पुण्य फल सुखदायक होते हैं और पाप फल दुखदायक होते हैं। दोनों प्रकार के कर्मफलों को अलग अलग भोगना पड़ता है। वे एक दूसरे को निरस्त नहीं करते। कर्मफलों को भोगने के लिए जीव को नरक योनियां, देवता, स्वर्ग योनियां और मनुष्य योनियां मिलती हैं। मनुष्य योनि में नए कर्मफल न जुड़े, उसके लिए गीता में जो उपाय बताया गया है वह यह है कि मनुष्य योनि में आया हुआ जीव जो भी कर्म करे वह निष्काम भाव से करे, क्योंकि निष्काम भाव से किए गए कर्मों के कोई पाप या पुण्य फल नहीं होते। पुरानी कथाओं के अनुसार एक बार कुंती पुत्र अर्जुन ने भगवान वासुदेव से पूछा कि मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप क्यों करता है और उसका फल भोगने के लिए नरक में क्यों जाता है। अर्जुन की ये बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं कि इसके पीछे मनुष्य की कामना है, जो मनुष्य से भिन्न प्रकार के पाप करने के लिए प्रेरित करती है, और कामना से उत्पन्न होने वाले क्रोध और लोभ मनुष्य को पाप कर्म के दुष्चक्र में फंसा देते हैं और उसकी दुर्गति हो जाती है। मनुष्य के मन, इंद्रियों, बुद्धि, अहम और विषयों में कामना का वास होता है। कामना ही इंसान का बैरी है और यही उसके पतन का असली कारण भी है। परंतु इंसान को अपने ज्ञान रूपी चक्र में इसको भेदना चाहिए। मनुष्य के यही कार्य उसके बंधन का कारण बनते हैं। लेकिन यदि यही कार्य दूसरों के हित के लिए किए जाते हैं तो वह मुक्ति का कारण बन जाते हैं। गीता के अनुसार दूसरों के लिए कर्म करना ही यज्ञ है। इसके साथ ही गीता में कई प्रकार के यज्ञ भी बताए गए हैं, जैसे दूसरों के हित में समय, संपत्ति और साधन लगाना द्रव्य यज्ञ है,
वही ईश्वर के प्रताप के उद्देश्य से योग करना योग यज्ञ है। इंद्रियों का संयम करने के लिए संयम यज्ञ है। भगवान की शरण में जाने के लिए भक्ति यज्ञ है। अपने आप को जानने के लिए यज्ञ करना महायज्ञ कहा जाता है, जो सारे यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वह है ज्ञान यज्ञ। सत्संग भी इसका एक सीधा रास्ता माना जाता है, जिसके माध्यम से विवेक प्राप्त होता है। यह विवेक ही यज्ञ की सामग्री है। श्रद्धा, उत्कर्ष, अभिलाषा और इंद्रिय संयम यज्ञ का यंत्र है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज्ञान यज्ञ में अपनी सभी कामनाओं की आहुति देकर हम जीवन को मुक्ति की ओर प्रस्थान करें। गीता के 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने आदर्श दिव्य गुण वाले सुसंस्कृत पुरुष के बारे में बताया है। उसका अंतःकरण शुद्ध होता है, ज्ञानी व योगी होता है, दान करता है, इंद्रियों को संयम में रखता है, स्वयं का अध्ययन करता है। तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध से मुक्त, सभी के प्रति उसके मन में दया एवं करुणा भाव होते हैं। लोभ से मुक्त, वाणी में मधुरता और विनयशीलता होती है। तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता को धारण करके इस प्रकार इंद्रियों को संयम में रखकर लोक कल्याण की भावना से युक्त, फल की इच्छा से मुक्त, प्रभु की याद में और प्रभु को समर्पित कर किए हुए कर्म को पुण्य कहा जाएगा। जिस प्रकार सामान्य मनुष्य के मन में अच्छा कर्म करने के बाद खुशी की भावना उत्पन्न होना स्वाभाविक है, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास और वैराग्य से पवित्र किए गए मन में खुशी की भावना उत्पन्न न होना भी स्वाभाविक होता है। अर्थात निष्काम भावना से कर्म करना तभी संभव है जब मन अत्यंत पवित्र हो चुका हो। हमारे शास्त्रों में इस बात का उल्लेख अच्छी तरह से किया गया है कि किस प्रकार के पाप कर्म करने से हमें किस योनि में जन्म मिलता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अपने से बड़े का आदर नहीं करता, हमेशा उनका अपमान करता है, कभी भी उनकी किसी कार्य में मदद नहीं करता है, तो अगले 100 वर्षों तक क्रंच पक्षी की योनि में बिताने पड़ते हैं, तब जाकर उनको मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार वे स्त्री और पुरुष जो अपने जीवन में कुकर्म करते हैं, वह नरक की यातनाएं भोगते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहा है कि हे पार्थ, जैसे सूर्य उदय होते ही रात का अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश ज्ञान के अंधकार को नष्ट कर देता है। फिर मनुष्य परमात्मा की ओर जाने वाले मार्ग से कभी भटकता नहीं, कभी विचलित नहीं होता। ज्ञान का साक्षात्कार होने के कारण मनुष्य जान जाता है कि एक ही कर्म पुण्य कैसे बनता है और वही कर्म पाप कैसे बन जाता है। भगवद गीता का महत्व। एक दिन चेन्नई में समुद्र के किनारे धोती व शाल पहने हुए एक सज्जन भगवद गीता पढ़ रहे थे। तभी वहां एक लड़का आया और बोला, आज साइंस का जमाना है, फिर भी आप लोग ऐसी किताबें पढ़ते हो। देखिए, जमाना चांद पर पहुंच गया है और आप लोग वही गीता और रामायण पर ही अटके हुए हो। उन सज्जन ने उस लड़के से पूछा, आप गीता के विषय में क्या जानते हो? वह लड़का जोश में आकर बोला, अरे छोड़ो, मैं विक्रम साराभाई रिसर्च संस्थान का छात्र हूँ। आई एम ए साइंटिस्ट। यह गीता बेकार है हमारे लिए। वह सज्जन हंसने लगे। तभी 2 बड़ी बड़ी गाड़ियां वहां आईं। एक गाड़ी से कुछ ब्लैक कमांडो निकले और एक गाड़ी से एक सैनिक ने पीछे का दरवाजा खोला तो वो सज्जन पुरुष चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ गए। लड़का यह सब देखकर हक्का बक्का था। उसने दौड़कर उनसे पूछा, सर आप कौन हो? वह सज्जन बोले, मैं विक्रम साराभाई हूँ। सुनकर लड़के को 440 वोल्टस का झटका लगा। इसी भगवद गीता को पढ़कर डॉक्टर अब्दुल कलाम ने आजीवन मांस न खाने की प्रतिज्ञा कर ली थी। भगवद गीता का ज्ञान, दोस्तों, गीता अपने आप में महाविज्ञान है। गीता में मनुष्य के जीवन के समस्त समस्याओं का उत्तर है। श्रीमद् भगवद गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जो सभी महत्वपूर्ण हैं। महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे, वही गीता है।
गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का विस्तृत वर्णन है। गीता हमें यह सिखाती है कि व्यक्ति को केवल अपने काम और कर्म पर ध्यान देना चाहिए। कर्म करते समय यह याद रखना चाहिए कि जो भी कर्म हम कर रहे हैं उसका फल भी हमें निश्चित रूप से मिलेगा। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने के नियम। सुबह का समय गीता पढ़ने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस समय मन, मस्तिष्क और वातावरण में शांति और सकारात्मकता होती है। गीता का पाठ हमेशा स्नान के बाद और शांत चित्त से करना चाहिए। पाठ के दौरान बीच बीच में अन्य बातें नहीं करनी चाहिए और न ही किसी काम के लिए उठना चाहिए। साफ सुथरे स्थान पर जमीन पर आसन बिछाकर ही गीता का पाठ करना चाहिए। प्रत्येक अध्याय को शुरू करने से पहले और बाद में भगवान श्री कृष्ण और गीता के चरणों को स्पर्श करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने से हमें जीवन में दिशा मिलती है और हम सही मार्ग पर चलते हैं। इसके उपदेशों को अपने जीवन में उतारने से निश्चित ही हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं।